नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि ए यानी यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, यानी ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है और कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी को हमें दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज बना लिया, तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। क्यों? क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, तो ये लिख दिया बी पर ये न्यून कोण और ए पर न्यून कोण, तो इस बिंदु को लिख देंगे हम सी। तो यहां हमें दे रखा है प्रश्न में कि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। तो अब इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो कोस ए का मान किसके हिसाब से निकलेगा, ए कोण के हिसाब से निकलेगा, यानी ए कोण है उसके हिसाब से हमें पहले तो भुजाओं को डिसाइड करना है। तो ए कोण के हिसाब से इसके जो सामने की भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, लंब भुजा, और इसके आधार में भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, आधार, और ये भुजा हमेशा कौन सी होती है, कर्ण। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार भुजा है ए सी लिखेंगे और कर्ण भुजा है ए बी। तो ये मान आ गया कोस ए का। और यहां क्या आगे दे रखा है, कोस बी, यानी यहां बी दे रखा है। तो बी कोण के हिसाब से हमें फिर से भुजाओं को डिसाइड करना है। तो बी कोण के जो सामने की भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, लंब, और जो अंडर में भुजा है, कोण के अंडर में यानी आधार में भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, आधार। और ये तो कर्ण है ही। तो यहां फिर कोस बी का मान क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो बी कोण के हिसाब से आधार कौन सी है, बी सी, और कर्ण है वो है ए बी। तो ये कोस ए का मान आ गया और ये कोस बी का मान आ गया। तो यहां आगे हम क्या करेंगे कि ये ए बी इस ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां फिर बचेगा ए सी और बराबर में क्या, बी सी। तो यहां हमें ये पता चलता है कि एक त्रिभुज हमें दे रखा है और उसमें 2 भुजा कौन सी बराबर है। तो यानी एक त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके जो संगत कोण हैं, उनके ऊपर जो बनने वाले कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण है बी। और इसके आगे ऐसे लिख देना कि अगर ए सी बराबर बी सी, यानी कि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं अगर बराबर हों तो उनके जो संगत कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। और यहाँ ये सिद्ध हो गया। तो इसके नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। यानी कि हमें दे रखा है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो ये पद दोनों हमें क्या करने हैं, बराबर सिद्ध करने हैं। तो पहले हमें क्या लिखना है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो इसको लिखेंगे 3 कोट ए बराबर 4। और ये जो 3 है ये आगे जाएगा, तो यहाँ क्या होगा फिर, कोट ए बराबर 4 बटा में 3। तो ये कोट ए के भुजाओं का अनुपात है। तो अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, 4 के और बटा में क्या हो जाएगा, 3 के। तो ये है कोट ए का मान। और कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी आधार भुजा का मान कितना हो गया, 4 के, और लंब भुजा का मान हो गया 3 के। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इनका नाम रखेंगे ए बी और सी। ये हो गया 90 डिग्री का कोण और इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण। और हमें आधार और लंब डिसाइड करना है, तो किसके हिसाब से करेंगे, कोण ए के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे कोण ए और इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और इसके जो आधार में भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, आधार। तो लंब भुजा का मान तो हो गया 3 के, और जो आधार भुजा है उसका मान कितना हो गया, 4 के। तो 2 भुजाओं का मान हमें दे रखा है, तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर और बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है।
अब कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, तो इसका करेंगे स्क्वायर बराबर आधार भुजा कौन सी है, ए बी, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और प्लस में लंब भुजा है बी सी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इनका मान हमें इनकी जगह रखना है, तो ए बी का मान कितना दे रखा है 4k, तो 4k की स्क्वायर प्लस बी सी का मान 3k है, तो 3k का स्क्वायर कर देंगे। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर है k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितने होते हैं 25 और आगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो ये मान हमें किसका मिला है ए सी स्क्वायर का मान, और हमें किसका मान चाहिए ए सी का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लगेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 25 का मान कितना आया 5 और के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा के, यानी स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ नहीं रहेंगे तो दोनों हट जाएंगे तो 5k आ गया। और ये मान किसका मिला हमें ए सी का, तो यानी ए सी का मान 5k और ये ए सी भुजा कौन सी है कर्ण भुजा। अब हमें इन दोनों को सिद्ध करना है बराबर, तो तीनों भुजाओं के मान आ गए। अब इन दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan a का मान कितना होता है लंब बटा में आधार होता है, तो a कोण के हिसाब से हमें जो पहले से भुजा डिसाइड कर रखी है वही लिखना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान कितना होता है लंब बटा में आधार, और लंब भुजा कौन सी है 3k और आधार भुजा कितनी है 4k, और इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा लगाएंगे 1 प्लस सेम टू सेम वही 3k और बट्टा में 4k और इसका स्क्वायर बराबर लिख देंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इन दोनों पदों को साथ में अगर आप बराबर करो तो साथ में बराबर कर सकते हो, और अगर अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो पहले LHS ले लेना और फिर RHS ले लेना, दोनों को बराबर सिद्ध कर देना। मैं एक साथ ही कर देता हूं यहाँ पर। तो कोस स्क्वायर ए है, तो कोस का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार भुजा कौन सी है 4k और कर्ण भुजा कौन सी है 5k, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब भुजा है 3k और कर्ण भुजा है 5k, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इनको सरल करेंगे, एक को 1/1 लिख लिया माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये k से k कैंसिल कर देना यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा में सेम टू सेम 1 को 1/1 लिखेंगे प्लस ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को लिख देंगे 9 और 4 को लिख देंगे 16। क्यों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा बराबर। यहाँ से फिर से ये k कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी ये k और इस k से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको सरल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ 1/1 है तो 16 का 1 में भाग देंगे तो आएगा 16 और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर वही 16 और 16 का फिर 1 में 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 9। सेम टू सेम ऐसे ही इसको करना है, यहाँ 16 आएगा 16 प्लस में 9 आ जाएगा और बराबर में इन दोनों को अगर एलसीएम देंगे तो हर में संख्या समान है तो वही एलसीएम आ जाएगा। और अगर जो हर में जो संख्या दे रखी है वो समान है तो एलसीएम भी वही आएगा और ऊपर वाली संख्या भी सेम टू सेम वही आ जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें कि 16 में से हमने कितने घटाने हैं 9, तो कितने बचेंगे 7 और बट्टा में कितना है 16, बट्टा लगाएंगे 16 और 9 कितने हो गए 25 और बट्टा में कितने हैं 16 बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और बट्टा में कितने हैं 25 लिख दिया। अब ये 16 इस 16 से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 7 बट्टा में 25 और यहाँ पर बराबर में कितना है 7 बट्टा में 25। तो यहाँ ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ लिखेंगे जो LHS है वो किसके बराबर आ गई RHS के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो गई बराबर हो गई। तो ये है इसका उत्तर,
यानी ये दोनों बराबर सिद्ध हो गई और ये ही हमें करना था।